गुड मॉर्निंग माय ऑल लविंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, कल हमने कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा था। एप्सिलॉन नॉट के आंकिक मान, मात्रक और बिमी फार्मूला पढ़ा था। आज हम अपनी कक्षा 12 की क्लास में भौतिक विज्ञान से संबंधित कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप जानेंगे। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 के आधार पर हम उसका मान निकालते हैं। तो माना दो स्थिर बिंदु आवेश आवेश Q1 तथा Q2 हैं। हमने माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, तो इनका जो सदिश क्रमशः क्या बनेगा? सदिश क्रमशः R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हम Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश लेते हैं तो इसमें Q1 के लिए जो बनेगा वो R1 बनेगा सदिश, और जो Q2 के लिए बनेगा वो R2 बनेगा। तो जब हमने दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 माने तो उसके सदिश क्रमशः बनेंगे एक R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। और आवेश Q1 से Q2 की ओर जो सदिश बनेगा, आवेश Q1 से Q2 की ओर सदिश Q2 की ओर जो सदिश बनेगा वो बनेगा, यहां से देखो, अगर हम Q1 से Q2 की ओर सदिश लेंगे तो ये बनेंगे अपने A और B। अगर हम यहाँ पे एक A मान लें और यहाँ पे B मान लें तो ये क्या बनेगा? AB वेक्टर। और जब A से लेके हम B की ओर जाएंगे तो ये दूरी अपनी बनेगी OB और ये बनेगी OA। तो जब A से B की ओर जाएंगे तो हम OB माइनस OA करेंगे तो बनेगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। इसके बाद अब पता है हमें इनके मान AB के लिए हम देखेंगे A पे कौन है? R1 और B पे कौन है? R2। तो हम R से 1 से लेके 2 की ओर यानी 1 से 2 की ओर जा रहे हैं तो ये बनेगा R12 वेक्टर बराबर, अगर हम ROB यहाँ पे तो क्या था? OB का मान लेंगे तो क्या बनेगा? R2 क्या बनेगा? R2 माइनस, अगर हम OA का मान लें तो बनेगा R1। दोनों सदिश हैं R12। और इसी सदिश के अनुदिश एकांक का सदिश क्या होगा? अनुदिश एकांक के सदिश, अनुदिश एकांक सदिश, अनुदिश एकांक सदिश बनेगा R12। अगर हम कैप करते हैं बराबर R12 सदिश अपॉन R12, जहां पे ये होता क्या है, जहां हम लिख सकते हैं R12 सदिश R12 वेक्टर का परिमाण है। क्या है? परिमाण है। जो ये R12 है, R12 ये R12 सदिश का परिमाण होता है। अब हम आवेश पर ध्यान दें तो अगर हम आवेश निकालें
तो आवेश Q2 से Q1 की ओर निकाले पहले, आवेश Q2 से Q1 की ओर, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने Q1 से Q2 की ओर निकाला था, तो अब हम आवेश निकालेंगे आवेश Q2 से Q1 की ओर। सेम अभी हम देख चुके थे यहाँ पे कि अभी हमने कहाँ से निकाला था, Q1 से Q2 की ओर निकाला था, अब हम निकाल रहे हैं Q2 से Q1 की ओर। तो सेम वही पोजीशन होगी, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये बनेगा BA सदिश बराबर, क्योंकि यहाँ पे क्या निकला था AB, जब हमने 1 से 2 की ओर निकाला था तो निकला था AB। अब हम निकाल रहे हैं 2 से 1 की ओर, तो निकलेगा VA बराबर। और जब VA निकालेंगे तो ये बनाएगा OA पहले आ जाएगा, क्योंकि BA तो A पहले आ रहा, तो OA माइनस OB तो बन जाएगा OA माइनस OB, दोनों सदिश। इसी प्रकार आगे हम इसके मान देखेंगे। तो जो BA है, BA का मान क्या होगा, B कौन सा 2 पर चलेगी, A 1 पर चलेगा, तो R21 सदिश बराबर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, जस्ट इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि यहाँ पर 1 से 2 की ओर चल रहे थे, अब हम 2 से 1 की ओर चल रहे हैं। अब इसके बाद में हम एकांक सदिश जब देखेंगे, अनुदिश एकांक सदिश निकालें, अनुदिश एकांक सदिश, अनुदिश एकांक सदिश, जब इसका अनुदिश एकांक सदिश निकालेंगे तो फिर वही बनेगा R21 विक्टर में इसमें कैप लगाएंगे, क्योंकि अनुदिश निकाल रहे R12, और इसके बाद में बराबर आ जाएगा R21 अपॉन R21, ये जाएगा विक्टर में, जहां लिख देंगे हम R21 सदिश R21 विक्टर का परिमाण है, यहाँ पे हम यहाँ समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम चले थे A से B की ओर, पहले में हम कहाँ से चले थे, A से चले थे B की ओर, तो ये जब A से B की ओर चलेंगे तो AB बराबर बनेगा OB माइनस OA, इससे हम पहले वाला निकालते हैं। अब हम दूसरे में चलते हैं Q2 से Q1 की ओर, तो जब Q2 से Q1 की ओर चलेंगे तो ये बन जाएगा अपना Q2 से Q1 की ओर, तो ये A पहले आएगा, AB बराबर, तो AB बराबर आएगा तो ये बनेगा अपना OA माइनस OB, तो ये सेम एक दूसरे के जस्ट उल्टे हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इन पर हम आवेश निकालते हैं। आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर अगर हम बल निकालें, आवेश Q2 द्वारा आवेश Q1 पर आरोपित बल निकाल, तो हम बल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्या होता है R स्क्वायर। लेकिन इसमें जब हम देखें कि F निकाल रहे हैं, हम F कहाँ से निकाले हैं, Q2 से लेके Q1 की ओर, तो जब Q2 से लेके Q1 की ओर निकालेंगे तो फिर ये कहाँ से चलेगा, 1 से 2 की ओर, तो आ जाएगा F1 2, और ये सदिश का निकाला है, सदिश का निशान लगाएंगे, यहाँ पे Q1 Q2 है। अब आगे देखें F12
बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन बी ए स्क्वायर। चूँकि आर, अगर हम आर की बात यहाँ पे करें, आर स्क्वायर लगनी थी, तो इसमें आर कौन सी लगेगी, बी ए, क्योंकि ये Q2 से Q1 की ओर जा रहा है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, बी ए, तो लिखेंगे बी ए स्क्वायर। आगे F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे कैप करके करेंगे हम R21, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं। इसी को मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट, क्योंकि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि R12 या 21 बराबर, अगर 21 से निकाले तो 21 बराबर होता है R21 अपॉन R21 सदिश। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब इसका जब हम इस पे मान रखेंगे, ये कैप को हम अलग करेंगे, तो ये बन जाएगा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इंटू यहाँ पे हो जाएगा R21 और सदिश। इसको हम चेंज कर लेंगे। अतः यहाँ पे बनेगा टोटल F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2, दोनों विक्टर में जाएंगे और इनको हम बंद कर देंगे क्यूब इंटू ये आ जाएगा R1 माइनस R2, दोनों जाएंगे विक्टर में। अब ये क्यों जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं चूंकि R21 विक्टर R21 बराबर होता है R1 माइनस R2 सदिश। अतः इसी से बन जाता है R21 विक्टर बराबर R1 माइनस R2। तो इसका जब हम मान यहाँ पे रखेंगे, तो ये जो 2 हैं ये यहाँ से कैंसिल होके ये 3 बन जाती है। इसके बाद हम दूसरे पे पहुंचते हैं Q2 से Q1 की ओर। Q2 से लेके Q1 की आवेश Q1 द्वारा Q2 पर आवेश जितना हम सॉल्व कर चुके, अभी हमने निकाला था Q1 से Q2 की ओर आवेश। अब हम निकालेंगे, यहाँ पे हमने देखा था Q1 से आवेश Q2 की ओर निकाला था, Q2 का आवेश Q1 की ओर निकाला, तो ये भी इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो ये बनेगा F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपॉन सीधा लिखते हैं ए बी स्क्वायर, क्योंकि हम पहले देख चुके थे कि हम जब इसके निकाला था तो हमने पहले लिखा था ओ बी, इसके उसका मान आर स्क्वायर लिखा था, उसके बाद हमने बी ए लिखा था। लेकिन अब हम सीधे लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर ही है, तो हम इनकी दूरी बीच की लिख रहे हैं आर, क्योंकि ये दूरी R12 है। तो ए बी स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की दूरी रखनी है, ए बी स्क्वायर। इसके बाद F21 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा R12 का स्क्वायर, और ये कैप में आ जाएगा R12। जब वहाँ से हम चल रहे थे 2 से 1 तो चल रहा था 2 1, अब इसमें चल रहा है 1 2, जस्ट इसका उल्टा। अब यहाँ पे अगर हम और आगे बढ़ते चलें तो F जो 21 है, F21 बन जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 की घात 3, और यहाँ पे हो जाएगा R12 सदिश। वहाँ पे हम पहले देख चुके थे कि यहाँ पे जो कैप है, कैप R21 है, इसका मान होता है R21 अपॉन R21, इस सदिश में ये। तो इसका जस्ट अब हम अगर यहाँ पे 1 और 2 कर दें, यहाँ पे 1 और 2 कर दें तो ये यहाँ भी हो जाएगा 1 और 2। इसके अलावा हमने फिर आगे देखा था जब R21 है, R21 वेक्टर बराबर होता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो अगर हम यहाँ पे 1 और 2 कर दें तो ये 1 और 2 करने के बाद हो जाएगा R2 माइनस R1। तो जस्ट इसी प्रकार हमने इसका मान यहाँ पे रख लिया, चूंकि लिख लें R12 वेक्टर बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1, दोनों वेक्टर सदिश में जाएंगे, या ये हो जाएगा R12 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब इनकी F टोटल F करें तो F जो निकाल रहे थे F21 बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 3 भाग, और यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1, दोनों सदिश में। तो इस प्रकार ये हम समीकरण नंबर इसको छोड़ गए थे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब हम अगर समीकरण 1 और 2 की आपस में तुलना करें, समीकरण 1 व 2 की आपस में तुलना करें तो उसमें हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से समीकरण 1 में है, समीकरण 1 बता रहा है F12 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²21 कैप। अब यहाँ पे अगर हम R2 पे चलें तो R2 भी बता रहा है वही सेम, लेकिन क्या हो रहा है कि उसमें R2 पहले है और इसमें R2 बाद में है। मतलब क्या है कि एक केवल माइनस कॉमन है, दोनों में एक माइनस कॉमन है। तो लिखेंगे हम, अगर हम F12 बराबर, अगर हम उसमें माइनस कॉमन ले लें तो वो भी बन जाएगा अपना F12। अगर हम इसमें समझें, अगर हम इसमें माइनस, जो समीकरण नंबर 2 है,
समीकरण नंबर 2 में अगर हम माइनस यहाँ पे ऐड कर दें तो ये वाला जो पक्ष है ये 212 है, तो 12 की जगह पे 21 हो जाएगा। और जब 21 यहाँ पे हो जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो इसमें केवल हम इतना ही निकालते हैं कि ये जो इनके बल जो हम ए से बी की ओर लगा रहे थे या बी से ए की ओर लगा रहे थे, इनके बल तो समान है, इन पे लगने वाला बल तो समान होता है, लेकिन ये विपरीत दिशा में होता है। इनके आप द्वारा लगाने वाला जो बल होता है आपस में वो समान होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है। और ये कूलाम के नियम जो है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। एक बार फिर समझ लें, जो बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के कारण कार्यरत वैद्युत बल है और Q2 से Q1 की ओर कार्यरत वैद्युत बल है, ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि निकला है F12 बराबर F21, लेकिन विपरीत दिशा में होता है क्योंकि ये ऋणात्मक है, ये माइनस है होता है। और ये न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम होता है उसका पालन करता है। इस कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप का महत्व ये होता है कि दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में लगाते हैं। जो ये पहला निकल के आता, दोनों बराबर बल लगाते हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में लगाते हैं। दूसरा ये होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो कार्यरत वैद्युत बल होता है वो एक केंद्रीय बल होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम पड़ती है तो आप इसको दोबारा से पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।